हे बेसामी। सो आज मैं माफिया लवर्स का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट उससे पहले मैंने अपने चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला जिसमें मैंने पूछा था कि क्या इस सीरीज़ में जो जिमिन को किडनैप करने में शुगा का हाथ है या नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा या फिर कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर वोट करिएगा। सो चले फिलहाल ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वही सीन देखते हैं जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ फ़ोन कॉल कटने के बाद जंकू के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और जंकू इमीडिएटली भागता हुआ पुलिस ऑफिसर्स के पास जाता है, जो कि उसी लड़के से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जो कि शुगा को हॉस्पिटल लेकर आया था। तभी उस लड़के की जंकुक से बैक साइड थी, तभी जंकुक उस लड़के के शोल्डर पे हाथ रखता है, वो उसे टर्न करता है जहाँ वो लड़का और सारे पुलिस ऑफिसर हैरत से जंकुक की तरफ देख रहे थे। तभी जंकुक देखता है और हम भी देखते हैं कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि योनो है। जहाँ मैं पहले बता दूँ कि जंकुक योनो को नहीं जानता है, योनो जंकुक के लिए ऐसे स्ट्रेंजर है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड देखा तो आप लोगों को आइडिया होगा कि योनो जो है वो टेयोंग का ही आदमी है। जहाँ जंकुक हैरत से योनो की तरफ देख रहा था, तभी योनो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी। उस पर जंकुक अपना हाथ पीछे करता है और कहता है कि आई एम सॉरी। तभी जंकुक पुलिस ऑफिसर की तरफ देखता है और कहता है कि क्या कुछ पता चला जिमिन के बारे में। इस पर पुलिस कहती है कि हम पता लगा रहे हैं, बट वहाँ पर और कोई नहीं था जो कि हमें बता सके कि गाड़ी में जिमिन था। इस पर जंकुक कहता है कि आप लोग पागल हो गए क्या, गाड़ी से गायब है, 2 घंटे हो चुके हैं, आप लोग उसे ढूंढ नहीं सकते, वो गाड़ी से कहाँ जाएगा। हाँ जंकुक ये काफ़ी लाउडली कहता है। इस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि मिस्टर, हम आपके फादर की काफ़ी रिस्पेक्ट करता है और हम ये भी जानते हैं कि आप इस वक्त बहुत परेशान हैं, बट इसका ये मतलब नहीं आप हमसे इस तरह बात करें। इस पर जंकुक कहता है कि रिस्पेक्ट माई फुट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे मेरा फियांसे यहाँ चाहिए। आज हम लोग की इंगेजमेंट है। जहाँ जंकुक उन लोगों पर शाउट ही करता, तभी जंकुक के डैड वहाँ आता है और कहता है क्या चल रहा है ये सब। तो जंकुक आइसोल करता अपने डैड को देख कर चुप हो जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है कि कुछ नहीं, हम लोग बस इन्वेस्टिगेट ही कर रहे थे। जिस पर जंकुक के फादर कहता है कि ठीक है आप लोग यहाँ से जाइए। जहाँ पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाता है, जहाँ योनो अभी भी वहीं कर रहा था। तभी जंकुक के डैड जंकुक की तरफ देखता है और कहता है कि जंकुक बिहेव योरसेल्फ, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त परेशान हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दो। जहाँ जंकुक कुछ नहीं कहता, वो अपने डैड को देखता है और उसके डैड वहाँ से चले जाता है। तभी योनो जंकुक के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी जंकुक आइसोल करता है वो योनो की तरफ देखो, उससे मैं घूरता हूँ उसके हाथ को देखता है। तभी योनो अपना हाथ पीछे करता है। तभी योनो कहता है कि वैसे मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्सीडेंट है। जहाँ जंकुक योनो की तरफ देखता है, कहता है कि क्या मतलब, कह रहा है क्या चाह रहे हो तुम। इस पर योनो कहता है कि खुद सोच कर देखो ना, आज तुम्हारी और उसकी इंगेजमेंट है, सडनली उसका एक्सीडेंट हो जाना और गाड़ी से उसी का गायब होना। गाड़ी में दूसरा लड़का भी तो था, बट वो तो गाड़ी में ही था और इनफैक्ट उसके फ़ोन को भी कुछ नहीं हुआ, बट तुम्हारे फियांसे का फ़ोन भी टूटा हुआ था और तुम्हारे फियांसे गाड़ी में भी नहीं था। इससे तो ये जाहिर होता है कि शायद तुमसे किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली है। जा स्टिल योनो की तरफ देखा, इस पर योनो कहता है कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं। तभी जाजंग इस वक्त काफ़ी घबराया होता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद रखो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम उसे यहाँ तक लेकर आए उसके लिए शुक्रिया, बट अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश मत करना। जाजंग गुस्से में योनो को बोलकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ योनो स्माइल करता है, वो हंसता हुआ हॉस्पिटल से बाहर की तरफ चला जाता है। वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर जाता है तभी उसको फ़ोन रिंग करता है। जहाँ वो अपना फ़ोन होल्ड करता है, जहाँ देखता है कि टेयोंग उसे कॉल करे। तभी योनो कॉल पिक करता है, कहता है कि हेलो टेयोंग, काम हो गया। वो काफ़ी भौंकलाया हुआ लग रहा था। इस पर टेयोंग कहता है कि सच में, हाँ मैंने मिस कर दिया, मुझे उसका फेस देखना चाहिए था ना। इस पर योनो कहता है कि खैर सबसे उसके वीक पॉइंट पर पैर रख दिया, ना वो अपनी फैमिली से इस बारे में डिस्कस कर सकता है और ना ही पुलिस को बता सकता है। बेचारा पूरी तरीके से फंस चुका है। मुझे तो उस पर तरस आ रहा था, कैसे वो सब पर चीखता फिर रहा था। इस पर टेयोंग कहता है कि अभी तो शुरुआत है, देखना एक दिन वो आएगा जब वो मुझसे रिक्वेस्ट करेगा। जिस पर योनो कहता है कि मैं इंतज़ार करूँगा। वेल अभी मैं कॉल कट करता हूँ, रात में आके बात करते हैं। जाटे अपना हेड लाता है। वेल तभी टेयोंग कॉल कट करता है, अपनी आइज रोल करता है, जहाँ अपने फ्रेंड में देखता है जहाँ जिमिन उसी डार्क रूम में बंद था, जहाँ जिमिन अभी भी अनकॉन्शियस था। तभी टेयोंग फ़ोन टेबल पर रखता है, वो जिमिन के पास जाता है। वो जिमिन के लेवल पर बैन होता है, जहाँ जिमिन को देख रहा था। तभी वो कहता है कि तुम बहुत प्रिटी हो, तुम्हें पता है तुम्हें वो साइको जंकुक डिज़र्व नहीं करता, और एक तरीके से मैं तुम्हारी हेल्प ही कर रहा हूँ, बट सॉरी इसमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा हर्ट होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम माइंड नहीं करोगे। तभी टेयोंग जिमिन के हेयर स्लाइड करता है, उस कान के पीछे करता है, वो स्माइल करता हुआ वहाँ से निकल कर चला जाता है और वो रूम को दरवाज़ा बंद कर देता है। वेल वहीं हम दूसरी तरफ शुगा को देखते हैं, जो कि अभी हॉस्पिटल रूम में ही था। क्या डॉक्टर शुगा से पूछ रहे थे कि उसे एक्सीडेंट से पहले का कुछ भी याद है कि जिमिन
उसके साथ था, जिमिन कहाँ है? फिर शुगा कहता है कि आई एम श्योर जिमिन मेरे साथ था। या डॉक्टर शुगा से पूछ रहे थे क्योंकि शुगा के सर पर चोट लगी थी, तो इस वजह से हो सकता है कि वो शायद जिमिन को उसने कहीं जिमिन को ड्रॉप किया हो, वो गाड़ी में उस वक्त अकेला हो, जिमिन कहीं और हो। तभी शुगा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छे से याद है कि जिमिन और मैं साथी थे, जहाँ जिमिन की मॉम भी वहीं खड़ी थी। और शुगा से कहती है कि तुम याद करो, तुम्हारी वजह से पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। जहाँ शुगा की स्टेप मॉम उन पर शाउट करने लगते हैं। तभी खड़ा हुआ वहीं पर ये सब कुछ देख रहा था। तभी डॉक्टर शुगा की स्टेप मॉम से कहती है कि मिस्टर रिलैक्स हो जाए, वरना उनके दिमाग पर इसका असर होगा। जहाँ वो कहती है कि बट जिमिन पता नहीं किस हालत में होगा। जहाँ शुगा कुछ नहीं कहता, तभी डॉक्टर शुगा के डैड से कहता है कि प्लीज़ आप इन्हें संभालिए, हम पेशेंट पर इतना प्रेशर नहीं डाल सकते, वरना शायद ये अपनी मेमोरी भी लॉस करते हैं। जिमिन की मॉम को वहाँ से लेकर चला जाता है। जहाँ जंकुक उन्हें जाता हुआ देख रहा था, वो वॉल पर टेक ला के खड़ा होता था। तभी डॉक्टर शुगर से कहता है कि आपको अपने दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी याद आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। अपना हेड हाँ में रहा था और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी डॉक्टर शुगर यही सब सोच रहा था। तभी जंकुक डॉक्टर्स के जाते हैं और वो हॉस्पिटल रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करता है। जहाँ आवाज़ सुनकर शुगर आइजोल करता हुआ जंकुक की तरफ देखता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? तभी जंकुक अपनी स्लीव फोल्ड करता हुआ शुगा के पास आता है और कहता है कि सच बताओ, तुम्हें सच में नहीं पता कि जिमिन गाड़ी से कहाँ गायब हो गया? फिर शुगा कहता है कि जंकुक प्लीज़, मैं ऑलरेडी कितनी बार सबको कह चुका हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं है। कहता है कि पता नहीं जंकुक, मैं और जिमिन गाड़ी में थे, हम लोग बातें करते बट तभी सडनली। तभी जंकुक शुगा की बात काटता है और कहता है कि तुम टेओ को जानते हो? जहाँ शुगा चुप होता है, वो जंकुक की तरफ देखता है। जहाँ जंकुक स्टिल उसी की तरफ देख रहा था जहाँ शुगा सडनली इस तरह किसी का नाम सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है कि टेओ, तुम नहीं, मैं किसी टेओ को नहीं जानता, बट तुम किसी टेओ, बट उसका इन चीज़ों से क्या लेना देना? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? इस पर जंकुक कुछ कहने वाला होता है, बट तब हॉस्पिटल रूम का दरवाज़ा बाहर से कोई नॉक करता है। जहाँ ये देखकर शुगर और जंकुक दोनों ही टर्न होता है। वो दरवाजे की तरफ देखता है। तभी जंकुक आइडल का तरफ शुगर की तरफ देखता है, वो कुछ भी बोले बगैर जाकर हॉस्पिटल रूम का दरवाज़ा खोल देता है। जहाँ दरवाज़ा वो जैसे ही खोलता है तभी शुगर के डैड अंदर आता है। शुगर के पास जाते हैं। जहाँ जंकुक वहीं दरवाजे के पास खड़ा होता है और शुगर के डैड शुगर से बातें करने लगते हैं। जहाँ ये चीज़ देखकर जंकुक दरवाजे से बाहर निकलकर चला जाता है। जहाँ शुगर के डैड शुगर से बात करते बट शुगर का सारा ध्यान जंकुक पर ही था जो कि जा रहा था। और शुगर को समझ में नहीं आता कि सडनली उसने टेओ के बारे में क्यों पूछा। जो कि इस वक्त और सीन कट होता है और सीन शिफ्ट होता है। टेबल पर बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था और टेओ भी अपनी ड्रिंक लेते हुए चलता हुआ योनो के पास आता है और कहता है कि वैसे नमस्ते, तुमने किया कमाल है, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम इतनी आसानी से सब कर लोगे। पहले तुमने उन लोगों की कार का एक्सीडेंट करवाया और जिमिन को गाड़ी से इस तरह गायब किया कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला, और उसके बाद शुगर को हॉस्पिटल भी खुद ही लेकर गए। वाओ, सच में। टेओ कहता है कि तुमने सब कुछ इस तरह प्लान किया कि जंकुक के अलावा किसी और को लग ही नहीं रहा कि ये किडनैपिंग है। अगर यूनो कहता है क्या है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल था, मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। टेओ कहता है वैसे वहाँ हॉस्पिटल का क्या सीन था? जिमिन के ना मिलने वाली बात से जंकुक के क्या रिएक्शन थे और उसकी फैमिली के क्या रिएक्शन थे? जिस पर यूनो कहता है कि सब बहुत परेशान हैं। सब लोग इस हैरत में है कि गाड़ी से जिमिन कहाँ जा सकता है। सच कहूँ तो अभी तक पुलिस को भी बात नहीं पता चली, ना ही तो क्योंकि वहाँ पर कोई CCTV फुटेज है और ना ही उस टाइम पर उस रोड पर कोई था। तो वह घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस रोड के पिछले आधे घंटे की ड्राइव तक कोई भी CCTV कैमरा नहीं है, तो फुटेज मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। जहाँ जब टेओ योनो की बात से कुछ होता है कहता है कि और वो जंकुक, उसका क्या हाल था? जिस पर योनो कहता है कि पूछो मत, तुम्हारा फ़ोन आने के बाद तो वो झटपट आ गया था, यहाँ तक कि उसने पुलिस वालों तक पर शाउट किया। जिस पर योनो कहता है कि सच में उस जंकुक का हाल बहुत बुरा था। जिस पर योनो स्माइल करता है और कहता है कि ये तो शुरुआत है, अभी आगे देखो मैं उसके साथ और क्या क्या करता हूँ। तभी योनो स्माइल करता है, वो पीछे और वो उसी रूम की तरफ दिखता है जिमिन अंदर लॉक था। तभी योनो कहता है कि वैसे मुझे लगता है अभी तक उसको होश आ जाना चाहिए था। तभी योनो अपनी घड़ी की तरफ देखता है और कहता है कि तकरीबन 5 घंटे होने वाले हैं, मुझे लगता है उसे किसी वक्त भी होश आता होगा। जिस पर कुछ नहीं कहता, वो ड्रिंक करने लगता है। वहीं हम तो जिमिन को देखते हैं जो कि अपनी आइज ब्लिंक कर रहा था और अब जिमिन को होश आ रहा था। वेल, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो गया। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा एपिसोड को कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।